हम लोग परसों ही एक ये गवर्नमेंट का तरफ से अपडेट मिला है कि उस दिन 3rd of दिस मंथ यानी ये दिसंबर का 3rd को ये 2022 को हम लोग ने इन कोलैबोरेशन विद अंशु ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन हम लोग मास रेफरेंडम रैली किया था। तो रैली में बहुत तादाद में आदमी आया था, मोर देन 10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड। और उसका ये नतीजा आया था कि 13 पॉइंट डिमांड जॉइंट स्टीयरिंग हम लोग जो कमेटी ने अंशु को सौंपा और अंशु ने उसको गवर्नमेंट में दिया, मेमोरेंडम सबमिट किया। और उसका चलते इट टुक मोर देन 15-16 डेज और 19 डेज के बाद ये आता है कि उसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट को उन लोग ने एड्रेस किया है, थोड़ा सा, बस आप कह सकते हैं 5%। तो हम लोग का ये कहना है, तो हमारा बाकी पॉइंट कहाँ है? बाकी पॉइंट को तो एड्रेस किया है नहीं, बहुत की पॉइंट है, आप लोग को भी पता होगा। उसमें 13 पॉइंट डिमांड में आप लोग के पास भी शायद मीडिया फ्रेंड्स का पास अवेलेबल है और हर घर अभी इसको वाकिफ़ है ये पॉइंट को लेके, तो शायद मुझे ये फिर से आपको बताना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हम लोग का ये इशू को लेके सीरियस नहीं है, वो हम लोग का साथ खेल रहा है, यानी हमारा साथ खेल रहा है, यानी कि हर घर का साथ खेल रहा है। हर घर जितना APCS एग्ज़ाम देता है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जितना भी एग्ज़ाम दे रहा है उसका साथ खेल रहा है। अभी तक देखिए, ये अगस्त का बात है, अगस्त महीना का बात है, पेपर लीकेज, तब से हम कह रहा है कि हम लोग को देखिए आपका इन्वेस्टिगेशन भी चलते रहिए, एग्ज़ाम भी हम लोग को लिखना है। अगर लिखना है तो हम लोग देखिए आपका APCS से हम लोग ट्रस्ट उठ चुका है, विश्वास नहीं है। अब वही आदमी फिर वही कारोबार करेगा, किसी को पेपर देगा, किसी को ये याद करके मीन्स मेमोराइज करके जाके लिखने देगा, किसी को फिर फेल वाला को लिखने देगा, ये चलते रहेगा। इसलिए इसको ओवरहोलिंग अच्छा से करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम भी देते रहेगा। ये उसका जब तक नहीं करेगा तब एग्ज़ाम देते रहेगा, UPSC को इंडोर्स आप करेगा। तो ये भी कहा था, ये सब पॉइंट को आप एड्रेस नहीं किया। और बाकी जैसे नाल एंड बॉयल बहुत पॉइंट है जो आप लोग भी बाकी है, एड्रेस नहीं किया। कुछ छोटा सा पीनट्स पॉइंट निकल के बस हम लोग को ऐसा किया कि लॉलीपॉप खिलाया जैसा, ऐसा हो गया। तो हमारा ये गवर्नमेंट ऐसा है कि देखिए, गवर्नमेंट तो हम लोग का पेरेंट है, माँ पिताजी है। तो माँ पिताजी का काम क्या है? आपका बेटा बेटी जो भी है, ये हम पिताजी माताजी हम भूखा है नहीं बोलने से भी ये खाना खिलाना है, उसका काम ऐसा है। हम तंदा लगा है, बोलने का जरूर नहीं बच्चा को, बेटा को, उसका काम है मेरा बेटा मेरा बेटी अभी तंदा लगा हो, तंद हुआ होगा इसलिए कपड़ा पहनाना है, उसका काम ये है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट ऐसा है कि जब तक मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, बच्चा नहीं बोलेगा तब तक ये खिला पिलाता नहीं, वो भी बार बार अब रोना पड़ेगा, बार बार रोना पड़ेगा, तब ये लोग तोड़ा तोड़ा करके ये करता है। तो हम लोग का यहाँ का आने का ये मकसद है कि अभी देखिए हम लोग मास रेफरेंडम रैली किया, पहले मैंने आपको जैसे बताया, ऐसे ही हम लोग और करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट हम लोग को सुन नहीं रहा है। अभी हम लोग ये मूवमेंट और बहुत बड़ा तादाद में करना चाहता है। हम लोग जब तक हम लोग का 13 पॉइंट डिमांड को फुलफिल 100% नहीं करेगा, ये रुकेगा नहीं। हर घर का ये आवाज़ है, हर घर जो जितना भी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम देता है, वो आदमी सब कह रहा है जब तक ये 13 पॉइंट डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा, ये रुकेगा नहीं, ये सड़क पे आएगा, जहाँ भी आना है आएगा। इसलिए हम लोग प्लान कर रहा है कि एक और बड़ा रैली हो, या फिर एक हम लोग फास्ट अंतु डेथ हो, या फिर और डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो भी अप्रोप्रिएट होगा हम लोग करने जा रहा है। इसके लिए हम लोग ये भी कहना चाहता है कि अभी देखिए ऐसा करने के लिए बहुत ये फाइनेंशियल का भी ज़रूरी होता है। ऐसा घर में बैठे बैठे आप नहीं समझेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। उसके लिए हम ये कह रहा है कि देखिए जैसे आप लोग ने उस रेफरेंडम रैली को सक्सेस करवाया, चलो रैली तो सक्सेस हुआ, लेकिन पॉइंट को अभी तक हम लोग का सक्सेस नहीं हुआ गवर्नमेंट का तरफ से। ऐसा ही आप लोग आना होगा और आने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या होगा कि बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को तरफ ये फंड शॉर्टेज हो गया। आप लोग उसके लिए भी हम लोग को, जैसे हम लोग का ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक अकाउंट नंबर भी सर्कुलेट हो रहा है और इसमें QR कोड भी है, उसमें आप लोग देते रहिए, ये हम लोग अपील करने आया है। और ऐसा है जैसे हम लोग का और एक प्रॉब्लम है, वो तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम को तो आप लोग को मैंने एड्रेस कर दिया। और एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग का FIR दिया था,
ये SIC में पूरा सारा ये जो अफेक्टेड वाला ये डिपार्टमेंट ये FIR इंडिविजुअली दिया। जैसे आपका AE हो गया, JE हो गया, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का अलग अलग, ADO हो गया, HDO हो गया, PGT, TGT, SI, सबका इन लोग ने क्या किया, अपना कन्वीनियंट के लिए SIC ने वो लोग मेन पावर नहीं करके क्लब किया। तो हम आप लोग को फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये क्लब करने के लिए हम लोग कभी अपील किया ही नहीं, डिमांड रखा ही नहीं, परंतु इन लोग ने क्लब करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो हम लोग जिसे पाया गया है, देखिए 2017 ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव पकड़ा है, तो उसका थरोली इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। 2 आदमी 3 आदमी पकड़ा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट में वो लोग जंप कर गया। तो हम ये कह रहा है कि ऐसा टैक्टिक्स, ऐसा ये प्रोसेस ये ठीक नहीं है। हम लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ये कह रहा है, ये FIR को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट करके हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलते रहना पड़ेगा, वो भी साइमल्टेनियसली चलते रहना पड़ेगा। अभी ऐसा कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का करेगा, दूसरा कर रखा है, उसका बाद में करेगा, ये नहीं होना है। FIR दिया है, अलग अलग सा ये इन्वेस्टिगेशन चलते रहना पड़ेगा। ये वाला जैसे हम लोग कोर्ट हियरिंग में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम जैसे देखा सुना है कि वो लोग ये कह रहा है कि जैसे मर्डर कोई किया है और 3-4 आदमी किया है, सबका FIR ये क्लब करेगा क्या? ये भी ऐसा लीगली भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए हम लोग अपील कर रहा है, अभी हम लोग ये SIC को ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन भी दे के आया है कि आप लोग जल्द से जल्द उसको सेग्रीगेट कर देना है बोल के। और हम लोग ये भी कहा है कि देखिए अभी हम लोग तो SIC का जितना केस है, CBI को हम लोग डिमांड किया था, CBI ED हम लोग का डिमांड में है, तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेके CBI को इंडोर्स करने का बात है। तो कुछ ही समय में ये न्यू ईयर में ऐसा हो सकता है कि हम लोग का केस को SIC से CBI में ट्रांसफ़र हो सकता है। हम लोग इसलिए इसको SIC को ये भी कहा है कि आपका बिफोर यू ट्रांसफ़र आवर केस टू CBI आप सेग्रीगेट करके ही भेजना पड़ेगा। ये है ताकि CBI से अच्छा से डिपार्टमेंट वाइज इन्वेस्टिगेशन चले, ऐसा है। तो हम लोग ने ये SIC से ये भी कहा है कि जब आप ट्रांसफ़र करेगा आपका केस को CBI को, आप ये हम लोग को ये अच्छा से बताना पड़ेगा कि हम लोग का केस कहाँ तक था, आप लोग ने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया और किस स्टेटस से आप उसको भेज रहे हैं, स्टेटस को अच्छा से बताना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग ने ये SIC को अभी बोल के आया है। और हमें पता है कि हम क्या कर रहा है। हम जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है उसको अच्छी तरह पता है कि हमारा फाइट किसके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जस्ट ऐसे अंधाधुन आ गया। हमको अच्छी तरह पता है हमारा फाइट किसके साथ है और ये कैसे चलने वाला है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि ये सबसे मुश्किल काम होगा अभी तक का हम लोग अरुणाचल में। तो हम कुछ चंद यूथ्स मिलके इसे तो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। आप अगर सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, घर के अंदर में बैठ के बात करते हैं कि हाँ ये सब है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, जस्ट बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके तरफ से जो बन पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं वो प्लीज़ आप कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा गवर्नमेंट है और हमारा जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है। गवर्नमेंट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे हित के लिए वो पोस्ट पे, वो कुर्सी पर वो बैठा हुआ है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पब्लिक को सर्व करने के लिए उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे। अगर वो पोस्ट पे बैठ के अगर वो एक गरीब इंसान को, एक आम आदमी को अगर उसका राइट्स, उसका हक नहीं दे पाएगा तो तब तो उसका इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा होना जायज़ है। और मैं ये पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि अभी ऐसा है कि हमारा फाइट जो हमारा अपने लोगों के साथ है, अपने आदमी अपने अपनों के साथ है फाइट, तो ये आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जस्ट ऐसे ही सोच के रहते रहे कि अपनों का साथ है, हो जाएगा, कुछ नहीं चलता है, ऐसा होने से नहीं होगा। और हमें अभी यहाँ पे सेल्फलेस होके काम करना पड़ेगा, हमारा सोसाइटी का भलाई को सोच के। तो अभी अरुणाचल के लिए ये हमारा राइट टाइम है कि हम सब एकजुट होके
सेल्फलेस होके अपने स्टेट के बारे में सोच के आगे आए और कुछ करे, ताकि हम कल को फ्यूचर में रिग्रेट ना करें कि उस टाइम को समय था, हम लोग जो कर पाता था, हम लोग करना चाहिए था पर नहीं कर पाया। तो ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और जो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें हमें साथ दीजिए और ये मुहिम को हमें आगे ले जाने के लिए, ये मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत फंड का ज़रूरी होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कुछ आसान काम नहीं है। बहुत अभी जो हम लोग करने वाला है वो अरुणाचल का हिस्ट्री को डिसाइड करेगा कि कल को अरुणाचल कैसा होने जा रहा है, उसे डिसाइड करने वाला है। इसीलिए इसके लिए हमें मास मोबिलाइजेशन का ज़रूरी पड़ेगा इन कमिंग फ्यूचर। तो इसके लिए हमें डोनेशन वगैरह का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट कर दिया है अभी से डोनेशन। तो आप फिज़िकली आप सपोर्ट नहीं कर पाने से भी आप मोरली फाइनेंशियली ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपना अरुणाचल को एक अच्छा प्लेस बना सके, एक बेटर प्लेस बना सके। इसमें ऐसा है, फर्स्ट एफआईआर ऐसा गया है 2017 का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसमें सबका एफआईआर को क्लब किया है, ये ऐसा है। तो जब हम ये इसमें प्लीडिंग में भी सुनता है कोर्ट में, तो ये इन लोग का जो एक्यूज लोग का कहना है कि इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं, हम उसमें एग्ज़ाम दिया नहीं, जिससे थॉमस गादुक हो गया। उसका प्लीडिंग ये है कि माय नेम वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दैट एफआईआर, और वेयर एज हम वो एग्ज़ाम को दिया ही नहीं, तो आप वो एफआईआर में हमको क्यों फंसा रहा है, ऐसा कहता है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहा है, जैसे थॉमस गादुक का अगर केस ना वो एफआईआर को जैसे जेई आपका RWD और AE में सीधा ले चलता, तो उसमें ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो आसान हो जाता। ये जुडिशरी सिस्टम में भी वो क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो उसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट का भी नहीं है। और इसमें ये है कि क्लब करने से क्या हो रहा है, जैसे पहले मैंने बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन को ये करके थोड़ा सा करने दे के रुका के फिर दूसरा में ये स्विच हो जाता है, तो उसको फिर बाद में करेगा, ऐसा टाइप का कर रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उसको क्लब मत कीजिए, इंडिविजुअल ये एफआईआर ना, सेपरेट एफआईआर को आप उसमें आदमी लगाइए और उसमें साथ ही साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन चलते रहना है फॉर स्मूथ ये इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये है या अभी 2017 का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में उसमें क्लब किया गया पूरा एफआईआर को। ऐसा है अभी 2022 का पेपर लीकेज का AE सिविल का केस को CBI ये टेकअप कर रहा है अभी तक का। तो आने वाला दिन में हम लोग का भी डिमांड था कि CBI हम लोग का पूरा 2014 से लेके 22 तक CBI टेकअप करना है, ये हमारा ही डिमांड था। तो उसको गवर्नमेंट कॉग्निजेंस में लेते हुए अभी ये SIC को ऐसा कुछ संदेश आ रहा है शायद, ये कि आप उसको हैंड ओवर कर देना है जल्द, ये जनवरी तक ऐसा आ रहा है। तो 2014 से लेके 2022 तक उसका केस को CBI ही लेगा, ऐसा है। इसमें ऐसा है डोनेशन ड्राइव को हम लोग उस दिन भी किया है, थोड़ा मोड़ा किया है, और वेल विशर हम लोग को बहुत साथ दिया है। और इसमें हम लोग का जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी करके पान अरुणाचल JSC करके एक फेसबुक पेज है, उसमें सारा अवेलेबल होगा, हमारा जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, उसमें अवेलेबल होगा। उसको आप लोग वो पेज को फॉलो कीजिए और उसमें आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा।